क्वालिटी गाइडलाइंस कौन जारी करता है? WHO करता है। सबसे रिसेंट गाइडलाइंस कब की है? 2021 की। 5 में शूट इसके पहले हुई थी 16 साल बाद। पूरी दुनिया को नहीं, उसके पहले होता, लेकिन पूरी दुनिया को जो गाइडलाइन है WHO की, वो क्या है गाइडलाइंस? किन किन पोल्यूटेंट्स के बारे में दुनिया को कह रहे हैं कि इसको कम करिए या इतना रखिए? किसको? 6 को रखना। पहली बात तो यही प्रीलिम में आएगा, कितने पोल्यूटेंट? 6, 8, 3, 2। तो क्या बताओगे? 6। तीसरी बात क्या करेगा? पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा पोल्यूटेंट गाइडलाइंस में नहीं है? मान लिया ये हटा करके जैसे यहाँ पर क्या किया उसने? CO2 या मेथेन कर दिया, मेथेन कर दिया, कर सकता है, या कर दिया कि PM और 4 ये दे दिया। तो अमूमन ये कहेगा निम्नलिखित में सभी सही है। एक ऑप्शन देख, सभी सही है, एक दे देगा केवल 3 सही है। आइए इस तरह पूछेगा, जैसे देखो PM 2.5 और PM 10 और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, CO और क्या है? O3 है। पूछेगा, स्टेटमेंट देगा आपने निम्नलिखित में, इसको इकट्ठे मिला देगा 2.5 2.10 ये कर देगा। ये कहेगा निम्नलिखित में सभी सही हैं। अगला स्टेटमेंट देखा, केवल 3 सही है। तो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आदमी ये सोचेगा कि सल्फर नाइट्रोजन समझ में आता है, ये PM कौन सा पोल्यूटेंट होता है? बंद हो जाए क्या नाम है? PM अगर लिख देंगे क्या नाम है? ये सही है भाई, कुछ भी कर सकता ना, तो उसी में गलत हो जाएगा। सही यही ना, पार्टिकुलेट PM अगर सीधे कर दिया तो फंस जाएगा आदमी ना। हो गया ना? इस तरह से अब लिख लिए वो चीज गाइडलाइन। अब लिख लीजिए क्या क्या किया है। 2005 और 2021 जो 6 पोल्यूटेंट हैं, 6 पोल्यूटेंट है ना। 5 में कितना था उस पोल्यूटेंट का परमिशन गाइडलाइन, और कितना यहाँ पे अब है? तो पहली बात, जो 2005 में मात्रा थी, क्या वही मात्रा अब भी है? तो अगर वही होगी तो बराबर बराबर होगी। अगर 2005 की जो मात्रा थी अगर घटाया जाएगा तो इसकी मात्रा ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अगर जो मात्रा यहाँ पर है इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगी। ये तो बात होगी। तो हम दोनों लेंगे, इसका इसका। तो आपको सहूलियत ये होगी कि सवाल इस तरह से पूछेगा, कौन से पोल्यूटेंट को 2005 से 2021 में जो दिया गया है गाइडलाइन, उसमें बढ़ाया? तो किसी को बढ़ाएगा जिसका मात्रा बढ़े होगी। किस? तो क्या आप सोच सकते हो किसी को बढ़ेगा? हाँ सर, बढ़ सकता है। एक तो सर सल्फर के ऑक्साइड का बढ़ सकता है, औद्योगिकरण तेजी से हुआ, और सर तो सल्फर PM का भी बढ़ सकता है सर। PM का बढ़ सकता है। ऑटोमोबाइल्स भी ज़्यादा हुए हैं। नहीं, मतलब ये तो बढ़ सकता है, लेकिन गाइडलाइंस WHO जो कह रही है वो कह रही है, वो क्या कहेगी? बढ़ेगा, बढ़ने को कहेगा। किसी पोल्यूटेंट को WHO ये थोड़ी कहेगा कि भाई इस पोल्यूटेंट को और बढ़ाओ, भाई बढ़ रही है। लेकिन क्या गाइडलाइंस में कोई कहेगा इसको और बढ़ाओ? नहीं सर, वो तो ये तो रेमेडी इंस्ट्रक्शन है ना, कम करने की बात करने के लिए। तो बात हुई ना, मेरी बात नहीं समझ पा रहे? समझ गया सर। 2000
2005 में WHO की गाइडलाइन थी और इन 6 पोल्यूटेंट को उन्होंने कहा था इतना इतना रख सकते हैं। क्या 2021 में जो नया गाइडलाइंस आएगा WHO ये थोड़ी कहेगा या कहेगा कि नहीं कहेगा कि इसका पोल्यूटेंट को बढ़ाओ और इसको घटाओ, कहेगा कि नहीं कहेगा? राइट सर। हाँ, यही हम ये कह देखना सकते हैं। है, यही हमें देखना है कि इसमें ये हिस्सा तो देखिए पहला लिख लीजिए, पहला PM 2.5 PM से लीजिए, PM लिख लीजिए। तो PM में लिख लीजिए 2005 वाले उसमें डाटा के नीचे लिख लीजिए 10 और 21 में लिख लीजिए 5। 10 और 2021 में WHO कह रहा है घटा करके 5 करो। सर वो तब मतलब मिनिमम करने की बात है। कह रहा है कि मैक्सिमम इतना निकालिएगा। WHO ने कहा 5 में, आप कितना कहा? 5। घटा ना, ये चीज अगला लिख लीजिए। अच्छा, यहीं पर एक बात लिख लीजिए, दिल्ली का जब 2021 में निकाला गया था तो PM कितना था? 100। 5 WHO के खर्च था, 100 दिल्ली में था। तभी तो पूरा दिल्ली पूरा ऑड इवन का फार्मूला चलना पड़ा। पूरा सामने दिल्ली बिल्कुल अंधेरी दिख रही थी, सामने कोई चीज दिखता नहीं था। क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि PM का कंसंट्रेशन 100 यूनिट हो गया था। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन पूरी दुनिया का था। कहाँ यार गाइडलाइंस इतना है, इतना 5 वाले स्तर का भी 10 गुना ज्यादा था। अब दुनिया जो है, जैसे यूरोप में चले जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका वगैरह चले जाएंगे तो वहाँ का पर्यावरण बड़ा साफ रहता है। बहुत कनाडा वगैरह में चले जाओ, जिसमें लगता है बिल्कुल जैसे बारिश जैसे कस के हो जाती है, हल्का जब लोग साफ दिखता कभी कभार हम लोग का, वो भी उसका 10 गुना साफ वहाँ से रहता है। तब देखने में भी तो लगता है आँख वाँख जल्दी सबकी मार दो रोशनी तो पहुंच जाए 15 किलोमीटर देख लिया। भाई आँख से ऐसे देख लो 15 किलोमीटर दिख जाता है, 20 किलोमीटर देख लेता है। और यहाँ क्या नाम है, 500 मीटर के बाद देखे नहीं पड़ा क्या है आगे, हर वक्त 100 मीटर देख देखिए। आप खुद सोचिए कि जैसे तो आप कुछ देर बाद देखें धुंधला टाइप रहता है ना, PM मैटर ही तो है। और जब एकदम साफ रहेगा तो PM नहीं रहेगा। टार्च की तरह वही जो बड़ी बड़ी टार्च की तरह अंतरिक्ष में देख लो, समझ रहे हो कि नहीं? अगला लिख लो O3 O3 का 2005 में 100, 2005 में 100 यूनिट है, मतलब यूनिट वाले 100 वाले यूनिट कोई भी चीज। 21 में 60, 21 में 7 तो इसको भी क्या कर रहे हैं, कमी करनी। कम करो। तीसरा चौथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड,
5 में 40, 21 में 10। तो यहाँ भी घटाने कह रहे हैं WH की बढ़ाने कह रहे हैं, घटाने यानी इसको भी कम करिए तभी सोच। 100 था 60 हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कितना था 2005 में 40 कितना कह रहे हैं 10 करने के बाद। अगला लिखिए सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड 2005 में 20 था और 2021 में 40 रिकमेंडेशन यानी इसको यही एक पोल्यूटेंट है जिसको WHO में बढ़ा सकते हो। देखिए यही सवाल सीधे सीधे पूछेगा WHO के न्यू गाइडलाइंस एयर क्वालिटी इंडेक्स में, न्यू क्वालिटी गाइडलाइंस में किस पोल्यूटेंट को बढ़ाने की बात रिकमेंडेशन किया है सल्फर, और पांचों को क्या कहा है हटाओ। कितना हो गया इसका 40 हो गया ना। क्या पोल्यूटेंट हो गए कार्बन का बचा है 4 हो गए, नाइट्रोजन का सल्फर का हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को लिख लीजिए, CO भी तो होगा जी सर। हाँ वही है। इसको भी 10 पहले था 5 में 4 कह रहे हैं आप, पहले 5 था सर, 5 पहले 10 था। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का यानी घटाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। यानी 10 ले लो, अब कह रहे हैं 4 का हो, इसको भी घटाने की बात कर रहे हैं ना। जी सर। तो सिर्फ अगर पूछा जाए किस पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात कर रहा है न्यू गाइडलाइंस, कितने दिशा निर्देश में एयर क्वालिटी के दिशा निर्देश में कितने पोल्यूटेंट हैं 6 को नाम बहुत आसान है। देखो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 सबको याद है, सल्फर का और नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्योंकि मैंने क्या बताया था CO2 पोल्यूटेंट है ही नहीं है, उसके ऑक्साइड CO2 कोई पोल्यूटेंट थोड़ी है, नहीं, तो उसको कहा WHO निर्देश देगा भाई, ठीक है। आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड को 2021 के गाइडलाइंस में बढ़ाने की बात में क्या हुआ है। बाकी सब प्रदूषण को घटाने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने भी बनाया अपना, जिसको नाकी कहा जाता है, नाकी, इंडिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया ने बनाया। उन्होंने कहा कि यार देखो WHO को हम नहीं फॉलो कर पाएंगे, इतना ज़्यादा है यहाँ, हमारे यहाँ जब तक पूरा प्रदूषण ही ना हो तब तक काम ही नहीं होता है हम कहाँ तक कैसे कर पाएंगे भाई। मोटरसाइकिल चलेगी 5 साल पहले, 10-15 साल की पहले मोटरसाइकिल चलेगी और आवाज़ चलेगी तो पूरा क्या ना बस्ती आधा सुनेगा, वो हम कहाँ से लाएंगे। और अगर है पैसा नहीं है कहाँ किसको दे देंगे भाई, पैसा पाने के लिए उसको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं है कहाँ से दे देंगे, क्या नाम। तो वही जो 15 साल पहले वाली मोटरसाइकिल चले वही चलाने दो, और चलेगा तो वही पोल्यूशन बढ़े।
जब तक फॉग एकदम बनाता हुआ रोड बना नहीं है अभी पूरा, रोड बनाएंगे तो गाड़ी चलेगी चलेगी। आबादी यहाँ से इतनी ज़्यादा है कि पैदल कहाँ तक कोई जाएगा, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर चलेगा, 4 व्हीलर चलेगा, और वो भी जो पुराना है जुगाड़ लगा लगा के लकड़ी और ईटा पत्थर लोहा सब बना के बैठने की जगह बना है। भाई टेम्पो जब चलता है तो लकड़ी भी तो लगाए, सीट लगाए रहता है उसको, तो लकड़ी भी उसमें, लोहा भी है, इंजन में भी 2-3 बार खोलवा के अलग अलग का जोड़े हो टेप मार के तो उसमें तो अब तो उसने कहा कि हम नहीं बस इंडियन क्वालिटी बनाया तो उसको नीचे दूसरी बात है टेम्पो चल रहा है, उसी बीच में जो एक पटरा अब पटरे में कैपेसिटी 10 लोग, 5, 6, 7 लोग भी है, 15 लोग को बैठा ले, क्या नाम एक ही सीट में दोनों पता नहीं कि इधर लगा दिए, इधर भी मुंह करके बैठे, इधर नीचे भी लटका लेते। आप बताओ इंजन का क्या होगा? बहुत लोड लेगा सर। इंजन बेचारा दगने लगेगा आधा, अब वो दगने लगेगा तो उसको क्या पॉल्यूटेंट ही तो निकलेंगे, चलता है पॉल्यूटेंट ही तो निकलेगा। ठीक, तो आप लिखो WHO ने माना कि 2005 के स्टैंडर्ड को ही WHO ने माना कि 2005 के स्टैंडर्ड को ही 90% देश नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था 2022 में, IS में देखो आया था सीरियसली। डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ रिवाइज्ड, डिस्क्राइब द की पॉइंट यानी मुख्य बिंदु को वर्णन करो। रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, WHO का जो नया गाइडलाइन 2005 में आया और 21 में आया है, उसके मुख्य बिंदु का वर्णन करो। रिसेंटली रिलीज बाय WHO, जो रिसेंटली WHO ने किया है। हाउ आर दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट इट्स लास्ट अपडेट 2005। ये कह रहा है ये 2005 से कैसे भिन्न है। 2021 का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स WHO ने दिया है, वो 2005 के बिंदु से कैसे बिल्कुल भिन्न है। आगे उसमें लिखा है, आप आइए सब लंबे लग जाते हैं। What changes in India's national clean air programs are required to achieve this revised standard? कह रहे हैं कि जो 2021 में जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि WHO ने जो न्यू गाइडलाइंस दी है इसके मुख्य बिंदुओं का वर्णन करो। तो आप सीधे लिखोगे 6 पॉल्यूटेंट को रखा गया है, ये पहली बात रखोगे। दूसरी बात है 2-4 डाटा आपको मालूम होना चाहिए। 2005 में कितना था, 2021, तो आप ये बात वर्णन करोगे। फिर उसके बाद चूंकि हम देख रहे हैं कि WHO खुद कह रहा है कि 2005 के स्टैंडर्ड को ही पूरी दुनिया के 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इंडिया को क्या करने की जरूरत है इस वाले गाइडलाइंस को करने की। बहुत सारे हम लोग रेमेडीज करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे, उसके बाद बायोगैस की बात करेंगे, जेट्रोफा प्लांट की तरफ करेंगे, फॉसिल फ्यूल को हटाएंगे, जेट्रोफा, मक्का, ये एथेनॉल्स इस्तेमाल करके हम पोल्यूटेंट के लेवल्स को हटाएंगे। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट अपने ये मेन क्या है, लेकिन पहले इसके पॉइंट्स आपको मालूम है। आप क्या लीजिए
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना? ये सवाल फैक्ट को मिलाने को आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये मिलाने को आता नहीं, मैचिंग करना किस साल में हुआ था? 1974 लिखिए, बहुत मजबूती से लिखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 लिख लीजिए। पूछा ये आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी? गैर संवैधानिक है। तो लिखिए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का लिखिए, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक संगठन, स्टैट्यूटरी संगठन। गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक गैर सांविधिक अधिनियम बना के जोड़ स्टैट्यूटरी इंग्लिश में बोलते हैं यार, गैर स्टैट्यूटरी, गैर संवैधानिक। जी सर। ये सांविधिक का है ना, सांविधिक। अब लिख लीजिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये खूब पूछा जाएगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नाकी को बोलते हैं, नाकी नाकी नाकी। ये क्या है? ये किस देश ने बनाया? ये सर इंडिया बनाया, क्योंकि नेशनल की बात कर रहा है तो आप ये कर दो। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नापी, ठीक है, लिख लीजिए 2014 में। लिख लीजिए ये सूचकांक एक आम आदमी को, ये सूचकांक एक आम आदमी को उसके आसपास के क्षेत्र की, उसके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है। ये सूचकांक आम आदमी को उसके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है। क्या होता है? नाकी को तुरंत ही अपने उसमें होता है, अपने एक वो होता है सफर, एक वो होता है, क्या नाम ऐप्स होता है, उसको डालते हैं तो उसको बता देता है कितना है। देख लीजिए इसमें 6 विभिन्न रंगों के माध्यम से, लिख लीजिए इसमें 6 विभिन्न रंगों के माध्यम से
नहीं वैधानिक वही चीज़ तो वैधानिक लिखा है। क्या लिखा आपने? इसमें 6 विभिन्न रंगों छह विभिन्न रंगों के माध्यम से 6 एक QI श्रेणियों को तैयार किया जाता है। 6 विभिन्न रंगों के माध्यम से 6 QI एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए श्रेणी क्या है? 1 2 3 और 4 और 5 और 6। ये एक QI है। देखो मेरी बात, इसमें क्या होगा? देखो मेरी बात, पहली बात तो इन्होंने क्या किया, जो एक QI इंडेक्स कितना श्रेणी होगा? 6 और पॉल्यूटेंट्स भी तो होंगे। कितने पॉल्यूटेंट होंगे? इसमें 8 पॉल्यूटेंट दिया जाएगा। वो WHO का है ना, ये भारत का है। देखो ये सब 6 श्रेणी है, 6 श्रेणी बनाए, 1 पॉल्यूटेंट 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लिया सल्फर कर लिया, सल्फर का और O3 का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकुलेट 10 O3 CO ले लिया, ओजोन ले लिया, कुछ और ले लिया, मीथेन ले लिया, इधर लेड ले लिया। देखो मेरी बात, पॉल्यूटेंट कितने हैं? 8 और श्रेणी 1। अब 6 को इस 8 पॉल्यूटेंट का एवरेज निकाला जाएगा। मान लिया इसका आया 100 आ गया, इसका आ गया 200 आ गया, इसका आ गया 300, इसका आ गया 3.5। बहुत तेजी 100 ना बढ़ाओ अब इधर डाल दिया 4.5। तो जो कम नंबर आएगा पोल्यूशन कम, जो ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा होगा, और जो कम वाला होगा उसको एक रंग दिया जाएगा। तो टोटल कितने रंग दिया जाएगा? 6। श्रेणी कितनी है? 6। टोटल कितने पोल्यूटेंट को ध्यान में रख के बनाया गया? 8। और सबका एवरेज निकाल लिया जाएगा। तो पहला जो एकदम बढ़िया और ग्रीन होगा, जो सबसे खत्म भया हुआ है लाल होगा, और वो भी गुलाबी लाल होगा। ये भी तो होता है, लालों कई तरह है, ये लाल है, वो लाल है, ऑरेंज होगा, हाँ डार्क लाल होगा, खूनी लाल। समस्या है? अच्छा, लेकिन क्या लिखा? इसमें 6 विभिन्न रंगों को के माध्यम से 6 एक QI श्रेणियों तैयार किया गया। लिख लिया? लिख लीजिए। इस श्रेणी में बनाने के लिए, इस श्रेणी को बनाने के लिए 8 प्रदूषक को लिया गया है। 8 प्रदूषक को लिया गया है। प्रदूषक का नाम लिखिए। पहला प्रदूषक 2.5 PM 2.5, दूसरा PM 10, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लो, ठीक है।
पांचवा लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए, क्या लिखा है होगा? पांचवा ओजोन ले लीजिए, छठवां CO ओजोन। छठा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, छठा सातवां लिख लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया अमोनिया। अमोनिया लीजिए। सातवां लिखिए नाइट्रोजन, वो लेड लिखिए, आठवां लेड लीजिए। कितने हो गए? लिख ली एयर क्वालिटी सिस्टम। लिख लीजिए 1 से 100 तक अगर है तो गुड, 1 से 100 अगर है नंबर आ रहा तो गुड, और 100 से 200 तक आ रहा है तो एवरेज। एवरेज 200 से 300 आ रहा था पुअर, पुअर मतलब बहुत वहाँ पे गरीब नहीं आता। 300 से 400 आ रहा है तो देखिए क्या है, डेंजरस। वेरी पुअर, वेरी पुअर। शब्द ही नहीं मिला इसलिए एक ही को वेरी और पुअर कर दिया, वेरी पुअर। 400 से 5 तक ले लीजिए, 450। सीवियर खतरनाक। कितना बनाया लेवल? 1 2 3 4 नहीं, 0 से 50 तो लिखो यार, 0 से 50 गुड रहेगा ना। वो लिखे सर, वो 1 से लिखे 100 गुड है। एक्सीलेंट लिख रहे हैं सर। आप एक्सेलेंट सही कह रहे हो, इन्होंने बताया है। अच्छा अलग कोऑर्डिनेटर उसे लखनऊ कौन जरा कंफ्यूज हो गया अभी। पहले 0 से 50 क्या लिखा? गुड, कुछ 0 से 50 नहीं। और 51 से 100 लिख लिए मॉडरेट। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब मॉडरेट मतलब काम चलाओ। काम चलाओ, सामान। 0 से 50 गुड, 51 से 100 मॉडरेट, 101 से 150 तक, 101 से 150 तक 150 लिख दो सर। अनहेल्दी 150 फॉर सेंसिटिव। क्या मतलब हुआ? पूरा जैसे मान लिया कुछ लोग पहले से जुकाम नजला हरदम होता रहता उनको, कुछ लोग को इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो अगर ये 101 से 150 हुआ वो लपेट उठते हैं, और जब मजबूत है कुछ नहीं होता। वो वाला मसला अनहेल्दी और सेंसिटिव पर्सन। 151 से 200 पे लिखिए अनहेल्दी सबके लिए, 201 से 300 तक वेरी अनहेल्दी, 201 से 300 तक वेरी अनहेल्दी, 201
ठीक है, अब लिख लीजिए 301 से 500, 301 से 500 तक सीधे अचानक बढ़ गया। खतरनाक हैजार्डियस खतरनाक डेंजरस आप उसको कलर दे दीजिए, जो पहला वाला था 0 से 50 वाले को कलर दिया जाएगा, ग्रीन दिया जाएगा, ग्रीन दे दिया। 51 से 100 वाले को येलो दे दिया, येलो दे दिया। 101 से 150 तक वाले को ऑरेंज दे दिया, ऑरेंज। 151 से 200 के वाले को रेड दे दिया, रेड दे दिया। डाटा बन रहा है, उसका डाटा है, कहाँ दे दें? भाई जाहिर बात है, BS6 नंबर बड़ा है, BS4 छोटा है। जिसका नंबर BS के आगे जितना होगा उतना ज्यादा प्रदूषण कम होगा। अब लिख लीजिए, थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लीजिए, चाहे पॉल्यूशन से निपटने के लिए E20 ईंधन का विकास। E20 क्या है? आप जो पेट्रोलियम इस समय जो लेने जाते हो, उस पे जहाँ पेट्रोल मिलता है तो लिखा रहता है कि नो पेट्रोल से E20 लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? सर प्रीमियम आता है E10 और E20। अब हम लोग E10 से E20 की तरफ आ रहे हैं। जितने भी पेट्रोल लखनऊ में तो खैर मैंने देखा हर जगह E20 लिखा है, यानी फॉसिल फ्यूल में एथेनॉल 20 डाल रहे हैं। एथेनॉल बायो प्रोडक्ट है ना जी सर, हाँ ज्वलनशील पदार्थ। तो अब एथेनॉल का कंसंट्रेशन 20% बढ़ा देना E20। अगर एथेनॉल का कंसंट्रेशन पेट्रोल में 10 होता तो रीटेन हो गया, तो जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही पोल्यूशन कम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसकी तरफ लिखिए, क्या लिखा आपने? पोल्यूशन को निपटने के लिए E20 ईंधन का विकल्प। भारत सरकार का वाहनों के उपयोग के लिए E20 फ्यूल अपनाने का प्रस्ताव। यानी पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण। ठीक, E20 का मतलब
गैसोलीन, पेट्रोल, यही हुआ ना, और प्लस 20% क्या होगा? ये ठीक, एथेनॉल लिख लीजिए, क्या चीज ये किससे मिलेगा मोस्टली? इथेनॉल से जो शुगर मिल वगैरह से जो हाँ वही मोलासेस से, ठीक है, सही है। लिख लीजिए गन्ना, मक्का, ये सब लिख लीजिए। वर्तमान में भारत पेट्रोल के साथ E10 का मैक्सिमम यूज कर रही है। E10 का मैक्सिमम यूज कर रही है। समझ के बाद अब एक पॉइंट लिख लीजिए, वाहन स्क्रैपिंग नीति। ये क्या है? जो वाहन पुराने हो चुके हैं, बिल्कुल उसे सही, हटा के जो उसके पुरानी आप- गाड़ियां हैं उसको हटाओ। एक कॉमन पीपल की गाड़ी है, एक कमर्शियल की गाड़ी है, एक एग्रीकल्चर की गाड़ी है, क्या क्या पॉलिसी है वो चीज लिखना। तो वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी से भी हम क्या करेंगे? एयर पोल्यूशन को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? वही लिख लीजिए, लिखिए वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021। लिख लीजिए। अभी हम नहीं लिखा रहे हैं कि कब लोकसभा में पास हुआ, कभी सब लिखना नहीं जरूरत नहीं, ठीक है? ये 2021 में लोकसभा में पास हुआ, तो उसके बाद पहली बार बजट में 21-22 के बजट में पहली बार वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का रखा गया है। वो सब लिखा नहीं जाए, सिर्फ पॉइंट लिखा रहे क्या चीज है। एक्चुअली मेन लिखने का तो रहेगा, तो लिख लो इस पॉलिसी में 20 साल से अधिक पुराने इस पॉलिसी में 20 साल से अधिक पुराने और 15 साल अधिक पुराने हल्के मोटर व्हीकल शामिल हैं। 15 साल पुराने हल्के यानी छोटी गाड़ियां व्हीकल शामिल है। कमर्शियल जो गाड़ी होगी 15 होगी, नॉर्मल आदमी 20 साल। लिख लीजिए वाहन फिटनेस का निर्धारण, भाई कौन चेक करें किस हिसाब से होगा? वाहन फिटनेस का निर्धारण केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989। वाहन फिटनेस का निर्धारण केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के मानकों के तहत निर्धारित होगा। ठीक है, देखिए हालांकि इस पॉलिसी में किसी दंड का प्रावधान नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया गाड़ी है पता लग जेल चले जा रहा, अब मुसीबत, जेल और जो पैसा नहीं, दंड का प्रावधान नहीं है। हाँ, ये जुर्माना नहीं है। ग्रीन टैक्स एक लगाया गवर्नमेंट ने, ग्रीन टैक्स
ग्रीन टैक्स, ग्रीन टैक्स ग्रीन टैक्स लिख लीजिए। पुराने, सरकार ने कहा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाए। ये कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। ठीक है, ग्रीन टैक्स लगाएगा किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। इसमें लिखिए 8 वर्ष पुराना वाहनों पर, 8 साल पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस सर्टिफिकेट को दोबारा नवीनीकरण के समय, लिख लीजिए 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण, फिर से रिन्यूएट कर रहे हो आप, रिवाइवल कर रहे हो, नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स 10% से 25% के दर तक होगी। 8 साल की गाड़ी है, आप गए हो, फिर से क्या है? रिन्यूअल के लिए गए हो, ग्रीन टैक्स लग जाएगी। और एक रोड टैक्स तो चल ही रहा है, रोड टैक्स भी तो लग रहा है, इसको छोड़ करके ये अलग से लगेगी। कितना से? 10 से 25%। ठीक है, लिख लीजिए ग्रीन टैक्स को एक अलग खाते में रखा जाएगा। ग्रीन टैक्स को एक अलग खाते में रखा जाएगा। और इसका इस्तेमाल प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाएगा। ये बात वही हुई जैसे सिगरेट बेचने वाली कंपनी है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो पैसा बचेगा उसको कैंसर का अस्पताल बनाया जाएगा। पहले फैलाव लोटा जी के विदा हो, तब जाके कैंसर होगा लंग का, और जो पैसा आएगा कैंसर का इलाज होगा। वही 8 साल का हो गया तो स्क्रैपिंग पॉलिसी में एक तरह से खराबी है, गड़बड़। उसको करके फिर उसके बाद ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। उसको ग्रीन टैक्स जो पैसा मिला उसको फिर क्या करेंगे? पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भाई 8 साल पुराना तो पोल्यूशन तो करेगा ही करेगा वो, ठीक? कर दो कृषि कार्य में यूज होने वाले ट्रैक्टर, कृषि कार्य में यूज होने वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को ग्रीन टैक्स में छूट दे दी गई है। ये किसान जान दे देगा बिल्कुल। ग्रीन टैक्स किसको नहीं देना पड़ेगा? किसानों को, ट्रैक्टर या और वाहन जो है। लेकिन ये व्हीकल से, एक बात लिखिए, वाहन से
होने वाले पोल्यूशन में, वाहन से होने वाले पोल्यूशन में 60 से 70% कमर्शियल व्हीकल से होता है। कमर्शियल व्हीकल क्या मतलब हुआ? जो सर व्यापारिक वाहनों से ज्यादा होता है। तो जितनी पोल्यूशन मोस्टली हो रहा है, उन सारे पोल्यूशन में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे होगा? व्यापारिक से। नेशनल हाईवे पे देखिए कितना ट्रक उतना तो भाई आप कहाँ गए? छोटी मार्केट 2 व्हीलर गए चले। ग्रीन टैक्स किस व्हीकल पे लगाया जाएगा? 8 साल की पुरानी हो गई है, रिन्यूअल जाएंगे करने, तो उसके ऊपर 10 से 25% लगा दिया जाएगा। ग्रीन टैक्स किस पे नहीं लगेगा? कृषि वाहनों पे। ठीक है? तो कंपाइन पे भी नहीं लगेगा। नहीं ले तुम जलाओ आपको कंपाइन थोड़ा सा हाँ, जी।